कोरोना की मार सब पर पड़ी है, लेकिन इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था पर जो संकट आया है, जो मार पड़ी है, उससे बाहर निकलने का आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक एक सबसे बड़ा रास्ता है जनता तक ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाना। सरकार को कोरोना की पहली लहर में 80 करोड़ आबादी तक फ्री राशन पहुंचाना पड़ा। अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद इतने लोगों के खातों तक सीधे पैसे पहुंचाने की जरूरत है। अब ये सरकार को तय करना है कि वो जनता के खातों में सीधे पैसा कब और कैसे डालेगी और इसके लिए कितने नोट छापेगी। मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। ये जो आपने सुना, ये देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त 2014 को लाल किले से पहले संबोधन का पहला हिस्सा है, जिसमें वो जनधन योजना का ऐलान भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि खाते खुलने से देश के आर्थिक संसाधन गरीबों के काम आएंगे। आज कोरोना काल में प्रधानमंत्री की पहले कही गई उसी बात का दूसरा हिस्सा अहम हो जाता है। आप खुद गौर से सुनिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सके। प्रधानमंत्री ने जनधन खाते के जरिए देश की बड़ी आबादी को इसलिए जोड़ने की बात की और बाद में उस पर अमल करते हुए सरकारी रियायतों और फायदों को इन्हीं जनधन खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए पहुंचाया। तो मुश्किल वक्त में देश के आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि सरकार को अब ज्यादा से ज्यादा जन जन के खाते में सीधे धन डालने का वक्त आ चुका है। यही वो वक्त है जब सरकार को सीधे गरीब जनता के खाते में धन डालने की जरूरत है। गरीब तबकों को एक सेफ्टी नेट प्रदान किया जाए, डायरेक्ट उनके जेबों में पैसे डाले जाएं ताकि वो सरवाइव कर पाए। खाद्य पदार्थ सरकार जरूर पहुंचा रही है, ये बहुत अच्छा है। पैसों की भी जरूरत है और जैसे अमेरिका ने $1400 हर अमेरिकन के जेब में डाले, हांगकांग ने ऐसा किया, यूरोप में कई जगह पे ऐसा हुआ, वैसे ही भारत को भी गरीब तबकों के लिए एक सेफ्टी नेट इजाज़ करना चाहिए। देश में कोरोना की वजह से जिस तेजी से जीडीपी गिरी है, वो जानकारों की राय में 100 साल में होने वाली एक घटना की वजह से है और इसकी तुलना आम वक्त से नहीं की जा सकती। कोविड की महामारी जो 100 साल में पहली बारी 1918 के बाद विश्व भर में इतनी महामारी फैली और उसके चलते सरकार को लॉकडाउन्स लेने पड़े, जिसका इम्पैक्ट के इकोनॉमी पे आया, तो वो ठीक नहीं रहेगा उसका विश्लेषण करना या उसको कंपेयर करना किसी भी और युग के साथ, क्योंकि ये 100 साल में पहली बारी ऐसा माहौल बना। कोरोना की घटना जरूर 100 साल में एक बार की हो, लेकिन जो लोग इस वक्त इसकी आर्थिक मार झेल रहे हैं, उनकी जिंदगी तो यही इकलौती है और इस वक्त अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाते हुए आम जनता की जिंदगी जीने लायक बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए जरूरी है सरकार इस वक्त ज्यादा से ज्यादा नोट छापे और सीधे गरीबों के बैंक में ट्रांसफर करे। बहुत सारी जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे देशों ने खूब धड़ल्ले से नोट छापे और नोट छापे ही नहीं बल्कि लोगों के बैंक अकाउंट में उन नोट छापने के बाद अमेरिका ने, अभी हमने सुना, $1400 एक एक व्यक्ति के में डाले। अमेरिका ने कोरोना काल में डॉलर छापे और उसे जनता के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए। कई दूसरे यूरोपीय देशों ने भी ऐसा ही किया। ऐसे में जरूरत के मुताबिक अगर भारत सरकार भी
ज्यादा नोट छापने का फैसला लेती है तो जानकारों की राय में इसे अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि नोट छापने पे जब आएंगे तो नोट उतनी ही मात्रा में, अगर छापने भी पड़े तो उतनी ही मात्रा में छापे जाएंगे जिससे कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या सरकार की जो फिस्कल बैलेंस शीट है वो बिगड़ नहीं जाए। क्योंकि अगर वो बिगड़ जाएगी तो महंगाई हमने देखा आज भी बहुत लोगों को परेशान कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम हैं जो कि 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं, और डीजल ऐसी चीज है जो सारी महंगाई बढ़ाता है क्योंकि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। नोट छापने का सुझाव तो सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन सरकार अगर इस पर फैसला लेती है तो वो गोपनीय ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको सार्वजनिक किया जाएगा, और मुझे ये भी लगता है कि इसको बहुत सीमित रूप से इस कदम को उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि देश के सारे आर्थिक संकट नोट छापने से दूर हो जाएंगे। देश में तत्काल ऐसे दूसरे आर्थिक कदम भी उठाने की जरूरत है जिससे कि देश की सबसे बड़ी आबादी जो गरीब है उसको कोरोना की इस बेरहम मार से राहत मिल सके। वो ये है कि टैक्सेस को थोड़ा कम किया जाए। बार बार पेट्रोल डीजल की जैसे बात की जा रही है जिसपे 60 से 55% तक टैक्स है, तो मुझे लग रहा है राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी अगर उन टैक्सेस को रोल बैक करती है या उसको जीएसटी में ले आती है, मुझे लग रहा है लोगों को उससे राहत मिलेगी। अगर आपको महंगा पैसे कम देने पड़ते हैं सामान के, पेट्रोल के, डीजल के, तो वो जो पैसे की बचत होती है लोग उसको कंजम्पशन में लगाएंगे। तो ये भी एक तरीका मुझे लग रहा है सरकार साथ में लगा सकती है। कोरोना के इस काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी बात को एक बार फिर दोहराना भी जरूरी है जो उन्होंने जनधन खातों के बारे में कही थी कि देश के आर्थिक संसाधन गरीबों के काम आए। तो शायद देश के आर्थिक संसाधन में से कुछ सीधे बैंक ट्रांसफर करने का वो वक्त आ गया है। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।